आज हम एक ऐसी मॉडर्न हॉरर स्टोरी को समझने वाले हैं जो इंटरनेट पर मिली और जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमारा अविश्वास मिलकर एक बिल्कुल नए तरह का डर पैदा कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये हमारे मेन कैरेक्टर स्वास्तिक का मोटो है, उसका विश्वास है, और यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव रखती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ लॉजिक और साइंस पर यकीन करता है, पर तब क्या होगा जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जो लॉजिक से एकदम परे हो। तो चलिए, कहानी का मंच तो तैयार है। अब देखते हैं कि द नाइट हंटर की ये चुनौती आखिर थी क्या। तो मिलिए स्वास्तिक से। यूट्यूब पर उसका चैनल है द नाइट हंटर। उसका एक ही काम है, ये साबित करना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और उसके लाखों फैंस उसे यही करते हुए देखने के लिए आते हैं जब वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहां कोई दिन में भी जाने की हिम्मत ना करे। और इस बार उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती चुनी है, एक वीरान अनाथालय। एक ऐसी जगह जहां 15 साल पहले एक भयानक आग लगी थी और उसमें कई बच्चों और एक केयरटेकर की मौत हो गई थी। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम होने वाली थी। अब यहां से चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू होती हैं। देखते हैं कि परछाइयों में वो कौन से संकेत छिपे थे जो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। पहले सिर्फ एक मोशन सेंसर एक्टिव होता है। स्वास्तिक उसे चूहा मान के इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर एक एक करके घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं और जल्द ही उसके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं बचता। पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। और फिर माहौल एकदम बदल जाता है। हॉल के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगता है, बिना किसी वजह के। जो लोग ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि ये क्लासिक साइन है कि वहां कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। और यहीं पर आके स्वास्तिक का अपना लॉजिक ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उससे बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं, डाइनिंग चेयर अपने आप हिल रही है, लेकिन वो सच को मानने से इनकार कर रहा है। आखिर उसका पूरा करियर, उसकी पहचान इसी एक बात पर तो टिकी है कि भूत नहीं होते। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ठीक सुबह 3:33 पर, जब सारी हकीकत एक झटके में टूटकर बिखर जाती है। जरा सोचिए, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं और अचानक कैमरे में ग्लिच होता है और स्क्रीन पर कुछ ऐसा नजर आता है जो वहां होना ही नहीं चाहिए। स्वास्तिक को इसका अंदाजा तक नहीं, लेकिन उसके दर्शक वो सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और बस लाइव चैट में हड़कंप मच जाता है। लोग पागलों की तरह उसे वार्निंग दे रहे हैं, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन स्वास्तिक तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही। फिर एक कमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक बयान है, एक ऐसा फैक्ट जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। और ये है सबसे बड़ा झटका। ये कंफर्मेशन किसी अनजान यूजर या हैकर से नहीं, बल्कि स्वास्तिक के अपने वेरीफाइड यूट्यूब अकाउंट से आता है। सोचिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये उसकी अपनी डिजिटल आत्मा है जो उसे बता रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद क्या होता है? अब देखते हैं कि एक भूत को अपनी ही हकीकत का एहसास कैसे होता है। और ठीक तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। अनाथालय आने से पहले सुनसान सड़क पर हुआ वो एक्सीडेंट, वो ट्रक। असल में वो कभी अनाथालय पहुंचा ही नहीं था। उसकी चुनौती शुरू होने से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखी विडंबना है। वो इंसान जो भूतों के वजूद को नकारने निकला था, आखिर में उसने सबसे बड़ा रहस्य खोला, और वो थी उसकी अपनी ही मौत। तो उस लाइव स्ट्रीम के बाहर असली दुनिया में क्या हो रहा था, चलिए इस अनसुलझे रहस्य के आखिरी हिस्से को देखते हैं। अगली सुबह जब पुलिस उस अनाथालय में पहुंचती है तो उन्हें एक खाली कमरे में सिर्फ एक कैमरा मिलता है जो अब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इस एक खोज के साथ ये कहानी अलौकिक दुनिया से निकलकर एक असल पुलिस इन्वेस्टिगेशन बन जाती है, और ऑफिशियल रिपोर्ट इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। स्वास्तिक की मौत तो रात 2:20 पर ही हो गई थी, अनाथालय से 20 किलोमीटर दूर। तो सवाल ये है कि अगर स्वास्तिक मर चुका था तो लाइव स्ट्रीम कौन कर रहा था, और उसका कैमरा वहां तक पहुंचा कैसे? कहानी एक आखिरी डरावनी तस्वीर के साथ खत्म होती है। वीडियो के लास्ट फ्रेम में कैमरे के ठीक पीछे खड़ी वो औरत। ये एक ऐसा सबूत है जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद हमेशा परेशान करता रहेगा।
तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि भूत होते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि ज्यादा डरावना क्या है, वो अनदेखा डर जिसे हम महसूस करते हैं, या फिर वो कड़वा सच जिसे हम देखने से ही इनकार कर देते हैं।